करते हैं। हमारा है इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देखते हैं क्या क्या वैल्यू लिखा हुआ है और हमें अब किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम 3 का थोड़ा कभी कभी चलना बंद कर देता है। 3 का जो है वो हमारा 3 का 3 ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें क्या मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको हम ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये प्लस में है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे। उसी में हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है, नहीं तो और कोई आइडेंटिटीज़ अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा नहीं आएगा। तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, तो ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है हमारा वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं, ये हमारा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो हमें फाइनली साइन थीटा और कॉस थीटा ये आ जाएगा आंसर। हमारा आंसर आ जाएगा ये 0, कि साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाता है, तो ये 0 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमारा पूछा जा रहा है। ये 3 का 4 है। ये है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो हमें tan थीटा माइनस कॉट थीटा की जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा। मीन्स आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू दिया हुआ है और इसका जो है वो निगेटिव निकालना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे है आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 और आपको फाइंड करना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। मीन्स ये पॉजिटिव वाला है और आपको निगेटिव वाला जो है वो
फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये आपका प्लस और माइनस का ये जो है वो फार्मूला हो जाता है। यहाँ से आप फार्मूला पे पुट करो और आपको बहुत आसानी से इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पुट कर लो। यहाँ पे a tan थीटा को ले लो और cot थीटा को b ले लो। तो यहाँ पे लिख लो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan थीटा और cot थीटा। ये हमारा फॉर्मूले पे हमने बैठा दिया। यहाँ पे ये होगा tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये 2 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस cot थीटा। इसी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और ये 4 हो गया tan थीटा और cot थीटा जो होता है वो हमारा हो जाता है 1/tan थीटा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4। ये माइनस कर दोगे तो हो जाएगा tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस cot थीटा। 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, तो 0 ही हो जाता है। तो tan थीटा माइनस cot थीटा हमें आंसर क्या मिल जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 0। इसका आंसर हो गया हमारा 0। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कितना था, ये 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा, अब सही दिख रहा है। ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7/13। देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। आपने जो है आपको फाइंड आउट का क्या करना है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 7/13। आपको वैल्यू निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जब देखोगे, आप वो वाला फॉर्मूला जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया, तो इसमें ए बी जो था, यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू था वो हमारा कट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा तो हमारा कटने से रहा। तो अगर आप इसमें जो है वो फार्मूला लगाओगे तो ये फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हो, जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही था ना। तो यहाँ पे a और b को उसमें हमने जब सॉल्व किया तो ये कट गया और ये 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा तो कटने से रहा। तो ये वाला फॉर्मूला, इस पे हमको ए बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसका आंसर निकालने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि ए बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। यहाँ पे हमारा है फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस ये a का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से चलिए हम ab की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम इसमें जो है वो पुट आउट कर सकें। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या फाइंड आउट करना है, हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये चल नहीं रहा अच्छे से, दूसरा मार्कर, हमारा आंसर आ जाएगा ये 0 कि साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाता है, तो ये 0 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमारा पूछा जा रहा है। ये 3 का 4 है। ये है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो हमें tan थीटा माइनस कॉट थीटा की जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे a की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसकी वैल्यू जो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 7/13 का स्क्वायर इज प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा 1, इसको हमने प्लस कर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब जो है वो हम यहाँ पे चलते हैं। 1 माइनस 49/169 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। 169 माइनस 49, 169 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे 120 हो जाएगा। 169 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। बाकी इसको हम शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 169 इज इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमारे मिल जाएगी, इसको कैंसिल कर देंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 60/169। ये हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा की का जो है वो वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमारा मिल गया 60/169। बाकी हमारा वैल्यू जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमको प्लस में फॉर्म जो है वो हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला जो है आप वही वाला निकाल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो क्या हो गया है, तो मिल गया है। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो आपका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 7/13 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ सब लिखी हूँ साइन के फॉर्म में, तो यहाँ भी मैं लिख देती हूँ। ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो 7/13 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो 16/169। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/169 प्लस
240 169, ठीक है। यहाँ पे 169 को आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको प्लस करोगे तो 289 अपॉन 169, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 289,169, ठीक है। यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट लोगे 289 का 169 का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 17/13, और यही आपका आंसर है 17/13। ये हो जाएगा आपका आंसर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था क्योंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो पता तो थी नहीं, तो सबसे पहले हमको उसका वैल्यू जो है वो पता करना पड़ा और उसके बाद जो है वो हमने जो है वो आंसर फाइंड आउट किया, तो इस वजह से थोड़ा ये प्रोसेस जो है वो हमारा लंबा चला गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, देन लेट अस स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मीन्स यहाँ पे आपका साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है मैं लिख देती हूँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 1/, कभी कभी ये चलता है नहीं, ये दिया हुआ है 1/2, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है 1/2। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। मैं फॉर्मूला क्या लगाई हूँ मैं बता देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारा साइन थीटा है और b जो है वो कॉस थीटा है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमने फॉर्मूला जो है वो हमने रख लिया। अब इसके बाद जो है वो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है, और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है, तो हमने 1/2 रख लिया। इसको हमने कैंसिल आउट कर लिया तो ये 1 बचेगा। बाकी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया 1 + 1 ये 2 आ गया। अब जो है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा क्या आ जाएगा, तो √, कितना आ गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा। इसमें आपको वैल्यू क्या लिखा है कि आपको वैल्यू दिया हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा, ये आपका दिया हुआ है 1/√3
√3। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको सेक थीटा और tan थीटा की जो है वो वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है आपका, जब मैं लिखवाई थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें अगर आप करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये चल नहीं रहा है, यहाँ पे अगर होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर दी तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और हो जाता है a माइनस बी। तो यहाँ पे वही लिख देते हैं हम इसको उस फॉर्मूले पे, सेक थीटा माइनस tan थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमें पता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की हमारी जो है वो वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन √3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो ये सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो ये √3 जो है वो आ गई। तो ये वाला ये वैल्यू आ गया। ठीक है, हमको यहाँ पे सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। और इन दोनों जैसे हमारा दो इक्वेशन मिलता है तो हम इसको बहुत सारा मेथड से, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो फाइंड आउट ए बी की वैल्यू करते थे उस समय, तो वही मेथड यूज़ करके हम यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे मैं लिख रही सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से बाई एडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिल गया, यहाँ से इस सबको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1 अपॉन √3। ये हमारा यहाँ पे वैल्यू मिल गया। अब हम इसको क्या करते हैं, तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। इसके लिए यहाँ मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो यहाँ से आ गया 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू √3, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे √3 जो है वो एलसीएम में जाएगा, तो ये √3 इंटू √3, ये √3 इंटू √3 प्लस ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा √3। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन √3। यहाँ पे 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन √3। अब 2 जो है वो इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन √3 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें सेक थीटा ये मिल जाएगा, 2 से ऊपर कैंसिल हो गया तो ये 2 अपॉन √3, ये हमारा सेक थीटा की वैल्यू आ गई। ये हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल गई 2 अपॉन √3। तो ये जो है वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया कि सेक थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 2 अपॉन √3। अब जो है वो सेक थीटा की वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसी किसी भी इक्वेशन में आप रख लो, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट
द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, हमें क्या मिल जाएगा 2/√3, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -1/√3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो 1/√3, और ये आ गई हमारा tan थीटा की वैल्यू। तो हमें sec थीटा की वैल्यू कहाँ से मिल गई, यहाँ से मिल गई, और एक इस इक्वेशन पे हम रख दिए तो यहाँ से tan थीटा की भी मिल गई। यहाँ पे हम sec थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। वहाँ से भी आपको tan थीटा की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाती। आप किसी तरह से करोगे, आंसर जो है वो दोनों का क्या आएगा, तो सेम ही आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू √3 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोथ cosec थीटा एंड cot थीटा। मीन्स आपको जो है वो वैल्यू क्या है, आपका 8th में गिवन है कि आपको cosec थीटा प्लस cot थीटा की जो वैल्यू है वो आपको √3 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, √3 दिया हुआ है। तो आपका cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, आपको इसमें ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सेकंड फार्मूला 1 + cot² थीटा इज इक्वल्स टू cosec² थीटा। यहाँ से आप इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब सेम फार्मूला a² - b² इज इक्वल्स टू a + b और a - b, यहीं पे ये फार्मूला फिर से ये पहुँच गया। तो यहाँ पे हम इसको इसमें एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा, और ये हो जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है cosec थीटा प्लस cot थीटा का √3, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू √3 इज इक्वल्स टू 1। cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ये हमारा वैल्यू आ गया 1/√3। अब सेम जैसे आप पिछले क्वेश्चन में किए थे, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो आप, और इक्वेशन नंबर 1 ले लो। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए आप cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 cosec थीटा इज इक्वल्स टू √3 + 1/√3। इसको फिर से आप एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 cosec थीटा इज इक्वल्स टू √3 × √3 + 1/√3। यहाँ पे 2 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 3 + 1/√3। यहाँ से 2 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 4/√3। cosec थीटा यहाँ से निकल गया, इसको कैंसिल करोगे 2 से तो 2/√3। ये आपका cosec थीटा की वैल्यू निकल गई 2/√3, ठीक है। अब ये cosec थीटा की निकल गई, सेम वही फॉर्मूला पे 1 + cot² थीटा इज इक्वल्स टू cosec² थीटा, आप इस पे भी कर सकते हो और इस पे भी वैल्यू रख के लिख सकते हो। तो cosec थीटा आप यहाँ रख दो 2/3
प्लस कॉट थीटा कितना है, तो ये हमें नहीं पता है, निकालना है, इज इक्वल्स टू √3। यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3 - 2/√3 1। आप इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा √3 × √3 - 2 × √3। कॉट थीटा देख लेंगे कि यहाँ पर आपका √3 है, √3 × √3 ये 3 हो जाता है अपॉन 2/√3। तो कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो 1/√3 हमारा आ जाता है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से हमारा कॉसेक थीटा जो है वो आ गया 2/√3 एंड कॉट थीटा जो आ गया वो हमारा 1/√3। तो ये आ गया हमारा 3 का 8 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। 3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा। मीन्स आपको यहाँ पे क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 7। तो आपको क्या फाइंड करना है कि tan थीटा जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए जो आपने रेशियो में पढ़ा होगा। एक तो रेशनलाइजिंग द नंबर होता है और एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या है ये? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें अगर आपका एक रेशियो के फॉर्म में है A/B इज इक्वल्स टू C/D, मीन्स A/B और C/D जो है आपस में इक्वल है। जैसे आप ये देख लो 7/5 और 17/50। तो ये आपको अगर कैंसिल हो जाएगा 7/10 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 7/5 ही आ जाएगा। तो अगर ये चीज़ आपका A/B इज इक्वल्स टू C/D रेशियो अगर आपका इक्वल है, यहाँ पे आप 1 भी कर सकते हो 7/1। अगर रेशियो आपका इक्वल है तो आपको क्या करना है, A + B जो आपका न्यूमरेटर है उसमें आपको डिनोमिनेटर को प्लस करना है। तो A + B डिनोमिनेटर जो है वो B है और A - B मीन्स आपको पहले वाले में क्या करना है कि A में जो है वो आपका न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर प्लस करना है और जो आपका ऊपर लिखा हुआ है उसका जो है वो आपको अपोजिट साइन करके आपको नीचे लिख देना है। तो आपने लिखा A + B और नीचे क्या हो जाएगा A - B और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C + D और सेम इसी को लेकर C - D। मतलब आपको सिंपली आप ये समझ लो कि आपका जो न्यूमरेटर रहेगा उसमें पहले आपको डिनोमिनेटर को जोड़ देना है और जब आपको डिनोमिनेटर लिखना है तो ये इसी का अपोजिट साइन जो है वो नीचे आपको कर देना है। तो ये हो जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा पहले। तो इसी का सॉल्व यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7/1 है। इसको हम पूरे को क्या मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा हम A मान लेते हैं और ये हमारा B हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A + B और A - B हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप C/D मान लेते हो। आप इसको ये आप क्या ले लिए थे, इसको हमने A मान लिया था, इसको हमने B मान लिया था, इसको हमने C मान लिया था, इसको हमने D मान लिया था। तो ये हो जाएगा C + D और C - D। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इसको साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा, इसमें आपको क्या प्लस करना है, तो बी प्लस करना है, और बी कितना है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और सेम इसका जो है वो आपको इस साइन को माइनस में करना है, ए प्लस बी हो गया ये, और ये ए ही होगा, अब प्लस ये ए हो गया, और इसमें माइनस बी कर दो, मतलब यही को आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है, माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा 7 + 1, और यहाँ हो जाएगा 7 - 1, मतलब 7 में न्यूमरेटर को हम माइनस कर दिए, और फिर जो है नीचे जो है उसका अपोजिट साइन जो है वो लिख दिए। तो ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको जो है वो हम जो है एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ जब एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8/6। ये हमारा एक्सपेंड करने के बाद आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या जो है वो सॉल्व होगा। ये हमारा इससे कट जाएगा एंड ये हमारा इससे कट जाएगा, तो ऊपर में हमारा क्या बचा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऊपर में हमारा बच जाएगा 2 साइन थीटा, और नीचे में हमारा बच जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8/6। आप इसको भी काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3। आप ये 2 कैंसिल कर दो, तो बाकी आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। अब टैन थीटा आपको निकालना है, टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टैन थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 आप क्या कर लो, तो आप लिख लो। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा कि आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 4/3